मैं जाति जनगणना करवा के दिखाऊंगा। अब मोदी जी कहते हैं, अब मजे की बात सुनो, मोदी जी कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी का एक नेता जाति जनगणना की बात उठा रहा है। नहीं है वो, ठीक है, 200 सबसे बड़े कॉर्पोरेट हाउसेस में ओबीसी नहीं है तो ठीक है। अब मजे की बात सुनिए, जिस दिन मैंने जाति जनगणना की बात की, उस दिन के बाद नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण में कहा कि इस देश में कोई जात नहीं है, सिर्फ दो हैं, एक गरीब है और एक अमीर है। आपने सुना, भाषण सुना उनका, यह बात सुनी ना कि देश में सिर्फ दो जात हैं। तो सबसे पहला मेरा सवाल नरेंद्र मोदी जी से, अगर सिर्फ अमीर और गरीब जाते हैं हिंदुस्तान में तो आप ओबीसी कैसे बन गए? और दूसरा सवाल, और भाइयों और बहनों यह सच है, नरेंद्र मोदी जी ओबीसी पैदा नहीं हुए। ओबीसी नरेंद्र मोदी जी की जात है, मेरे पास यहां पे फोन पे नोट है, मैं अभी ये पढ़ता हूं। नरेंद्र मोदी जी की जो जात है वो मोद घांची जात है गुजरात में, ठीक है। ये जात 2000 में गुजरात सरकार ने ओबीसी घोषित की थी। आपके प्रधानमंत्री ओबीसी जात के नहीं थे। 2000 में बीजेपी की सरकार ने गुजरात के घांची जात को ओबीसी घोषित किया है। आपके जनरल कास्ट के आदमी हैं। ठीक है, तो ये 24 घंटा कहते हैं, सुनिए, ये 24 घंटा कहते हैं मैं ओबीसी हूं। नरेंद्र मोदी जी, आप ओबीसी नहीं हैं, आप जनरल कास्ट के हैं। आपकी जात को ओबीसी 2000 में बनाया गया, पहली बात। दूसरी बात, इस देश में दो जातें नहीं हैं। इस देश में अलग हजारों जात हैं, और हम जानना चाहते हैं कौन सी जात के कितने लोग हैं। इसीलिए जाति जनगणना करनी है। इसी जाति जनगणना सामाजिक न्याय का पहला कदम है, और यह कांग्रेस छोड़ने वाली नहीं है। हम इस बात को एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि देश के 73% दलित, ओबीसी, आदिवासी को इस देश में कुछ नहीं मिल रहा है। वो ना कॉर्पोरेट हाउसेस में दिखते हैं, ना बड़ी कंपनियों में दिखते हैं, ना मीडिया में दिखते हैं। इस बात को हम स्वीकार नहीं करेंगे। यह मैसेज भारत जोड़ो यात्रा का है। इसमें न्याय हमने इसलिए जोड़ा है, 3 और तरीके के अन्याय हो रहे हैं। एक, दूसरा महिलाओं के खिलाफ, और तीसरा हमारे जो लेबर करते हैं, श्रमिक लोग जो हैं, उनके खिलाफ। और आर्थिक और सामाजिक न्याय सबको चोट पहुंचाता है। आपके यहां जो बच्चे हैं जो बेरोजगार हैं, बेरोजगार क्यों हैं? क्योंकि अदानी जी को देश की पूरी पूंजी पकड़ाई जा रही है, एक के बाद एक। एयरपोर्ट, पोर्ट्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, सड़कें, सारा का सारा माल उनको दिया जा रहा है। ये आपका है, आपकी पूंजी है, आपके बच्चों का भविष्य है ये। और नरेंद्र मोदी जी 24 घंटा एक ही व्यक्ति को पूरा का पूरा आपका धन पकड़ा रहा है। आपसे, आप जीएसटी देते हो, आपकी जेब से निकलता है, सीधा उनकी जेब में जाता है। तो यह है भारत जोड़ो न्याय यात्रा का लक्ष्य।
आप सब यहां आए, दिल से आपने मेरी बात सुनी, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद करता हूं। आने वाले दिनों में 7-8 घंटे हम एक साथ रहेंगे, चलेंगे। जो भी आपके दिल में है आप हमें बताइए। हम आपकी समस्या, आपकी मुश्किलें यहां सुनने आए हैं। 15 मिनट उसके बाद शाम को हम भाषण करेंगे। जो आपके दिल में है वो देश के सामने हम रखने आए हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।